वो उन बच्चों को घंटों घंटों तक फोन दिखाता था। उसने एक बार एक रशियन आदमी को कि वो एक 5 साल की लड़की को किडनैप करके उसका रेप करे। Hey guys, this is warning for you. If you are faint-hearted person, then please skip the video and enjoy your life without any regrets. And it automatically connects you to this thing. This is dark web. What's dark web? That looked way too real. I think that is real. Guys, that's what they're trading. Trade what? All those videos. We have to do something, and we have to do it now. Who's that? अब जिस इंसान की मैं बात करूंगा उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो एक लिविंग डेविल हो। ऐसा उसके डिस्गस्टिंग और विजार कामों से पता चलता है। जहाँ रिग्रेट, इंसानियत और मैनकाइंड खत्म हो जाती है, वहीं से ओरिजिन होता है पीटर स्कली जैसे लोगों का। स्कली ने जो मैनकाइंड हिस्ट्री में किया, उसके कारण उसे ना तो इंसानों में गिना जाता है और ना ही जानवरों में। ही इज रियल थिंग इन अ रियल लाइफ विच यू कॉल्ड मॉन्स्टर। हैवानियत शब्द को अगर कोई सच में डिफाइन करे तो उसका मीनिंग होगा पीटर स्कली। And the manhunt for notorious pedophile Peter Scully. For years, Scully had avoided the reach of the law and thought he was safe, hiding out in the remote corner of the Philippines called Mindanao. But Peter Scully couldn't know the extraordinary determination and cooperation by police officers around the world to track him down and to bring this monster to justice. Bring this monster to justice. डार्क वेब, जो मेनली जाना जाता है अपनी इलीगल एक्टिविटीज के लिए, लाइक सेलिंग, हैकिंग, स्नफ वीडियोस एंड रेड रूम्स। स्नफ वीडियोस डार्क वेब का बहुत बड़ा पार्ट है। कुछ लोग हैं जो ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तुम मान सकते हो कि एक 19 साल का लड़का जो सबसे अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता है, उसका ना तो कोई फेसबुक अकाउंट है और ना ही कोई फ्रेंड्स, वो स्नफ वीडियोस की दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बनाता है। जब से मैंने ये सब पढ़ा है, मैं बहुत ज़्यादा अनईजी फील कर रहा हूँ। मैं खुद ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई इंसान इतना ज़्यादा डार्क कैसे हो सकता है। इंटरनेट पे इतनी सारी डार्क चीज़ें पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अगर तुम्हें डार्क चीज़ें देखना पसंद नहीं है तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है। तुम इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। यही एक कारण है जिसके वजह से ये वीडियो इतनी ज़्यादा लेट आ रही है। मैं खुद ये सब पढ़कर डिस्टर्ब हो चुका हूँ। Peter was born in Melbourne, Australia, January 13, 1963। पीटर ने अपनी फैमिली को काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया था। वो वहाँ पर अपनी शुगर बेबी के साथ रहता था। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज शुगर बेबी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि कोई इंसान पैसों के लिए या फिर गिफ्ट्स के लिए आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती है, प्रोवाइड करवा सकती है। तो पीटर जो था वो अपनी शुगर बेबी के साथ वहाँ पे रहता था। तो ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी पीटर ने बहुत सारे स्कैम करके रखे थे, जिसमें से एक था $2.68 मिलियन का, यस $2.68 मिलियन का प्रॉपर्टी स्कैम। जब पुलिस ने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की तो पीटर पर टोटल 117 चार्जेस लगाए गए। जब पीटर को ये बात पता चली तो वो वहाँ से भागकर चला गया मदीना, फिलीपींस जाकर पीटर एक एस्कॉर्ट से मिला जिसका नाम था कैरमन एल्वारेज। धीरे धीरे पीटर उसका एक रेगुलर कस्टमर बन गया था। तो वो उसके साथ बहुत सारे डिस्टर्बिंग तरीकों से सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था। उसने धीरे धीरे कैरमन को टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। उसने एक तरह से उसे अपना स्लेव बना लिया था। वो जो भी कहता था कैरमन उसकी सारी बातें चुपचाप मान लेती थी और पीटर ने उसका निकनेम रखा था एंजल। उसके कुछ टाइम बाद
पीटर एक और एस्कॉर्ट से मिला जिसका नाम था लीजेर, जिसे पीटर ने नाम दिया था लवली। उसने एंजल और लवली को इतना ज़्यादा ट्रोमेटाइज कर दिया था कि वो उनसे जो भी कहता था वो उसे बिल्कुल चुपचाप मान लेती थी। एक दिन पीटर ने एंजल और लवली से कहा कि हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं और एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एंजल और लवली को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पीटर के दिमाग में क्या चल रहा है। ये तीनों एक स्पेसिफिक जॉनरा की फिल्म सुनाने वाले थे। इस जॉनरा का नाम था द हार्डकोर। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है द डार्केस्ट वेब। उसके ऑथर ने इसकी एक डेफिनेशन दी है जिसमें ऑथर कहता है, हार्डकोर एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी बहुत ही ज़्यादा अजीब इच्छाएं लेकर आते हैं। उनको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें दूसरों पे टॉर्चर हो रहा हो। उनको देख करके, मतलब उस टॉर्चर को देख करके उन्हें एक अलग लेवल का प्लेजर फील होता है। जब किसी बच्चे के ऊपर या फिर किसी एनिमल के ऊपर ऐसा टॉर्चर होता है, वो पेन से चिल्लाता है, स्क्रीम करता है, तो ये आवाज़ सुनकर के उन्हें बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होता है। शिफ्ट होने के बाद पीटर हार्डकोर जॉनरा का एक डायरेक्टर बन गया था और ये सब वीडियोस मिलती थी डार्क वेब पे एक वेबसाइट पे जिसका नाम था हार्ड टू द कोर। और इसे बनाया था 19 साल के एक लड़के ने जिसका नाम था मैथ्यू ग्राहम AKA लक्स। इसी वजह से पीटर ने अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम उसने रखा नो लिमिट फन। इस बिजनेस में 3 लोग थे, स्कली, एंजल एंड लवली। स्कली जो था यानी पीटर जो था, उसका काम था फिल्म्स को शूट करना, उन्हें डायरेक्ट करना। और एंजल और लवली का सिर्फ एक ही काम था, छोटे बच्चों को पकड़ के लाना। ऐसे बच्चों को पकड़ के लाना जिनके पास खाने के लिए पैसे ना हो, ऐसे बच्चों को पकड़ के लाना जिनकी केयर करने वाला कोई ना हो। वो ही इन बच्चों को प्रिपेयर करता था और इस प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप होता था उन बच्चों को फोन दिखाकर, लिटरली फोन दिखाकर। वो उन बच्चों को घंटों तक फोन दिखाता था। वो उन्हें एक्सप्लेन करता था कि इसमें क्या हो रहा है। अगर उन्हें वो नहीं देखनी होती थी तो वो उन्हें टॉर्चर करता था। इन्हीं बच्चों में से 2 लड़कियां थी जिनकी एज थी 9 साल और 12 साल। ये बात है 2012 की। उन लड़कियों को टॉर्चर किया गया 5 दिन तक। स्टार्टिंग के दिनों में उनकी वीडियोस बनाई गई, शारिंग टुगेदर, शारिंग विद पीटर स्कली। उसके बाद वो उनकी वीडियो बनाता था एक गड्ढा खोदते हुए। उन दोनों लड़कियों ने 5 दिन में एक गड्ढा खोदा था उसके बैकयार्ड में। पीटर स्कली डेम फॉर 5 डेज। पीटर स्कली ने उन दोनों लड़कियों को एक दिन बहुत सारी शराब पिलाई और उन दोनों लड़कियों को उन्हीं गड्ढों में दफना दिया जिन्हें वो इतने दिन से खोद रही थी। दफनाते समय जब पीटर को पता चला कि ये दोनों जिंदा हैं, उसने उन लड़कियों को उस गड्ढे से निकाला और ये प्लानिंग करने लगा कि इन्हें वो किस तरह से टॉर्चर कर सकता है। एक दिन एंजल को उन दोनों लड़कियों पर तरस आ गया और उसने उन दोनों को वहां से भगा दिया। उन्हें पीटर ने कुत्ते के पट्टे से बांध कर रखा था, लिटरली एक कुत्ते के पट्टे से। वो लड़कियां वहां से भागकर अपने पेरेंट्स के पास चली गई और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट फाइल करवा दी गई। जैसे ही ये बात पुलिस को पता चली, वो भागती है पीटर स्कली को पकड़ने के लिए, लेकिन पीटर और लवली वहां से भाग चुके थे। पुलिस ने एंजल को वहां पे पकड़ लिया। जैसे ही एंजल को पुलिस ने पकड़ा, एंजल ने सारी बातें पुलिस को बता दी, अबाउट एवरीथिंग। पुलिस से बचने के बाद भी पीटर ने ये बिजनेस बंद नहीं किया। वो 3 और नए बच्चे लेकर आया। एक का नाम था बारबी जिसकी उम्र थी 12 साल, एक का नाम था लीजा जिसकी उम्र थी 11 साल और एक का नाम था डेजी जिसकी उम्र थी 18 मंथ्स। यस, 18 मंथ्स। ये सुनने में ही डिप्रेसिंग लगता है। और उस 18 मंथ्स की बच्ची के टॉर्चर के बाद डार्क वेब की सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग फिल्म बनी जिसका नाम था डेज़ीज डिस्ट्रक्शन। इस वीडियो में मेन अब्यूजर पीटर स्कली नहीं था, वो थी लवली, क्योंकि पीटर कैमरा के पीछे से डायरेक्शंस दे रहा था लवली को और लवली उन बच्चों को अब्यूज कर रही थी। पीटर स्कली खुद कैमरा के सामने तब आया जब वो खुद अब्यूज कर रहा था डेज़ी को। लक्स ने यह वीडियो खरीदकर अपनी वेबसाइट हार्ड टू द कोर में लीक कर। जब ये वीडियो लीक हुई तो ये बात पता चली पुलिस को। जब उन्हें ये पता चला तो वो खुद शॉक में चले गए। उनके सामने एक ऐसी साइट आ गई थी जिसको देखकर वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे।
कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और इसके बाद पुलिस सीधा गई पीटर स्कली को पकड़ने। जब पुलिस ने पीटर स्कली को पकड़ा तो उन्होंने ये सब रिकॉर्ड किया। पीटर और लवली ने सब कुछ पुलिस को बता दिया, अबाउट एवरीथिंग, अबाउट हार्डकोर, अबाउट नो लिमिट फन। उसमें से एक इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने जिन विक्टिम्स को मारा है उन्हें कहाँ दफनाया है। पुलिस सीधा गई उस जगह पर सर्च करने। इस स्टोरी का दूसरा पार्ट है मैथ्यू ग्राहम AKA लक्स। जब पुलिस को हर्ट टू द कोर वेबसाइट के बारे में पता चला तो पुलिस उसके मालिक के तलाश में लग गई। पुलिस को पता था कि वो मेलबर्न के आसपास में ही रहता है। उसकी लोकेशन को एक घर में एज अ सस्पेक्ट ट्रैक किया गया। उस घर में एक ओनर था, उसकी वाइफ, उसका एक जवान बेटा और एक बेटी। एक डिटेक्टिव क्रिस्टीन स्टैफर्ड इस घर के ओनर से बात करती है। पुलिस को शक था कि इस घर का ओनर ही लक्स है, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस ने जब इनकी फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि इनका जो बेटा है मैथ्यू ग्राहम, उसका फेसबुक पे कोई भी अकाउंट नहीं है और ना ही इंटरनेट पे कहीं एग्जिस्ट करता है। पुलिस को पूरा यकीन था कि हर्ट टू द कोर का जो मालिक है वो इसी घर में रहता है। एक दिन पुलिस घर में अचानक रेड करती है और पता चलता है कि मैथ्यू ग्राहम ही लक्स है। मैथ्यू ग्राहम जो है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, बट वो कॉलेज नहीं जाता है। वो दिन भर अपने घर में ही रहता है और अपने लैपटॉप में लगा रहता है। ना उसका कोई दोस्त है और ना ही वो अपने पेरेंट्स से बात करता है। पुलिस को पता चला कि वो मेंटली सिक है। 2014 में जब पुलिस ने मैथ्यू ग्राहम को अरेस्ट किया तो उसने अपना लैपटॉप और फोन पुलिस को दे दिया। पुलिस को मैथ्यू के फोन से 3 फोटोज मिली और उन 3 फोटोज में से 2 फोटोज मरे हुए बच्चों की थी और उसमें से तीसरी फोटो में एक आदमी एक मरे हुए बच्चे के ऊपर खड़ा था। वो इन फोटोज को अपनी वेबसाइट पे डालने वाला था। अरेस्ट होने के बाद मैथ्यू का स्टेटमेंट था, वेल इट लुक्स लाइक दिस एम्पायर हैज जस्ट नॉट फॉलन येट टू एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी टू रीड दिस, फक यू। उसने बाद में अपने हार्ड ड्राइव को ओपन किया और उसमें बहुत सारे प्रूफ्स मिले उसके खिलाफ। उसने ये कन्फेस किया कि उसे एक ऑनलाइन फ्रेंड मिला, एक ब्रिटिश आदमी मिला जो एक लड़की के साथ रहता था, एक डिसेबल लड़की के साथ रहता था। वो आदमी उस लड़की की बहुत ज़्यादा देख रेख करता था। उसने उस आदमी को ऑफर किया कि वो उस लड़की का, जो लड़की डिसेबल है वो चल नहीं सकती, उसका रेप करे और उसे कंटेंट शूट करके दे। और उसने एक और चीज़ कन्फेस करी कि उसने एक बार एक रशियन आदमी को कि वो एक 5 साल की लड़की को किडनैप करके उसका रेप करे और उसे कंटेंट बना कर दे। और उन्हीं सब वीडियोस में से एक थी डेज़ीज डिस्ट्रक्शन। जब जज ने वो वीडियो देखी, द वर्स्ट थिंग आई हैव एवर सीन। इस सब के बाद पीटर स्कली को 129 साल की सज़ा सुनाई गई और उसके मेजर चार्जेस थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेप एंड मर्डर, एज वेल एज मैथ्यू ग्राहम को 15 साल की सजा सुनाई गई जिसके मेजर चार्जेस थे रेप एंड मर्डर। अब मैंने ये वीडियोस तो नहीं देखी हैं और ना ही मैं इन्हें देखने के लिए प्रमोट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इन्हें देखने चले जाओ। मैंने इनके बारे में डिटेल में पढ़ा है। तुम इन्हें देखते हुए पकड़े जाते हो तो तुम्हें जेल तक जाना पड़ सकता है। अब सबसे फक्ड अप बात पता क्या है कि पीटर और ग्राहम तो पकड़े गए, लेकिन उनका क्या जो इन वीडियोस को देख रहे थे, उनका क्या जो इन वीडियोस की मांग कर रहे थे, इन वीडियोस को देखने के लिए पैसे दे रहे थे। ऐसा कहते हैं कि जो हम देखते हैं वही हम करते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि किसको ये सब देखना पसंद है। हो सकता है वो हमारे बीच हो, हमारा कोई रिलेटिव हो, या फिर हमारा कोई फ्रेंड हो, या फिर हमारा कोई कलीग। ऐसे केसेस हमें हर इंसान पर शक करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। तुम्हारे इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस।